आज सोमवती अमावस्या को भागवत के श्रवण का अत्यंत ही महत्व है। आप आज श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त कथा, क्योंकि कलयुग में मनुष्य के पास समय का बहुत ही अभाव है। इसलिए यह कथा जितनी संक्षेप में सुनी जाए उतनी ही अच्छी लगती है और फल भी प्राप्त होता है, क्योंकि अधिक देर तक मनुष्य अपने काम, क्रोध और लोभ को नहीं जीत सकता है। इसलिए आज आपको संक्षिप्त भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में, यह स्कंद अधिकार स्कंद है। इसमें 4 वक्ता एवं 4 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। जैसा कि आप जानते ही हैं, वक्ता में सुखदेव जी महाराज सर्वश्रेष्ठ हैं, तो श्रोता में सर्वश्रेष्ठ परीक्षित जी महाराज हैं। इसी प्रकार सूत शौनक संवाद है। सनत कुमार नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं एवं सभी संतों को व्यास जी कथा श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार इसमें 4 श्रोता और 4 वक्ता, इसे अधिकार स्कंद कहते हैं। इसमें भक्ति का निरूपण बहुत ही भली भांति किया गया है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद से नारद चरित्र भी कहा गया है। भक्ति योग समाख्यातो वैराग्यम च तदाश्रयम परीक्षित मुपाख्यानम नारदाख्यानमेव च। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने के कारण किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस तरह उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में है। द्वितीय स्कंद को सर्ग के नाम से जाना जाता है। तीसरे स्कंद में विदुर और उद्धव जी का संवाद है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस तरह अपने आप को समेट लेते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट की उत्पत्ति का वर्णन है। स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से किस प्रकार वाराह भगवान की उत्पत्ति हुई और हिरण्याक्ष आदि का वध, कपिल देवहूति का संवाद भी इसी स्कंद में है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की कथा है। नाभि, ऋषभ और भरत जी के चरित्र का, द्वीप समुद्र आदि नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसमें चौथे स्कंद में